अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर अहमद जाहिद और आज हम मौजूद हैं जनाब जन्नत में। और आप हैरान होंगे कि जन्नत में मरे बगैर जन्नत कैसे मिलती है? भाई मिल जाती है। अगर आप कश्मीर आएंगे तो आपको मरे बगैर भी जन्नत मिल जाती है। थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ेगा और सफ़र की सोबत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप बाइक पे भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आ सकते हैं। सड़कें थोड़ी थोड़ी ख़राब तो हैं, लेकिन सारी ख़राब नहीं है। अच्छा, अब हम बात कराते हैं जनाब, जन्नत में हम आए जनाब, और ये जन्नत जन्नती दूल्हा है जी। ये हमारा हम्माद नौजवान माशाल्लाह हमारा पड़ोसी है इस्लामाबाद में, और यहाँ हम इनके घर पे आए, इनकी शादी है और इनको शादी की हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इनसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा शादी का कुछ थोड़ा सा माहौल दिखा देते हैं। हाँ जी, ये जनाब खाना जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी तकसीम किया जा चुका है, ये एंड हो चुका है। यानी आप बहुत लेट हैं ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो हम आपको खाना खिला सकते थे, लेकिन अभी आप बहुत लेट हो गए। हमने बारह खाना खा लिया है। ये जनाब देसी बिल्कुल जो देगें लगी हुई हैं और इनमें जनाब ये देसी तरीके से खाना बनाया जा रहा है। इसमें एक बड़ी ख़ास बात हम आपको बताएँगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। ये जनाब लकड़ियाँ यहाँ पे काटी हुई हैं, इसके बीच में एक जनाब अखरोट का दरख्त है और ये थोड़ा सूखा हुआ है। अब ज़रा हमारे कैमरामैन अगर इधर आ जाएँ, तो हम यहाँ से दिखाएँगे कि ऊपर जो हमारा घर है, शादी से घर के पीछे वाला घर, यहाँ पे चूँकि ख़वातीन है इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। ये जो घर है, यहाँ पे जनाब हम आपको बताएँगे राइट साइड पे बीसे का दरख्त, उसके बाद अमलूक का दरख्त, अमलूक जंगली वाला जो काला होता है, आपने पिंडी इस्लामाबाद में देखा होगा, शहरों में देखा होगा। इसके ऊपर जब पैवंद लगती है, कलम लगती है, तो वो जापानी फल बन जाता है। और इसके साथ-साथ आप जनाब ये देख सकते हैं कि एवरग्रीन तो आप जानते ही हैं। ये जनाब बीच में खुबानी है, यहाँ पे हाड़ी भी कहा जाता है, जो खुबानी से पहले शक्ल उसकी होती है, जब पैवंद से पहले। आलू बुखारा है और इसके साथ जनाब फिर आपका बीसा है, फिर जनाब अखरोट है। अखरोट के साथ आपकी आ गई बटंगी, और इस बटंगी के ऊपर जब आप पैवंद लगाते हैं तो ये बन जाती है नाशपाती। जो आप नाशपाती खाते हैं उससे पहले ये बटंगी होती है। ये बटंगी भी बड़ी ज़बरदस्त रिच होती है, बहुत अपनी जो अफादियत के एतबार से और अपनी ग़िज़ाइयत के एतबार से। इसको चमगादड़ ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन बंदे भी कुछ कम शौक से नहीं खाते। आप कभी अगर इसको, इसका मौसम ज़रा थोड़ा आगे चल के आएगा, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा जी, हम आपको दिखाएँगे ये जनाब यहाँ सेब लगे हुए हैं। और साहिब खाना से हम बाद में बात करेंगे और एक मज़े की बात बताएँगे। रिज़वान साहब से तारुफ़ कराएँगे, जिनके इनके बेटे की शादी है और ये हमारे पड़ोसी हैं इस्लामाबाद में। ये जनाब पीछे जो हैं, ये ब्याड़ के दरख्त हैं और ये आप देख सकते हैं सूरज लग रहा है। जून का सूरज है जनाब, तपते जून का बादल है, लेकिन कोई गर्मी नहीं है, नेवर, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसी माहौल है, बिल्कुल धूप में हम खड़े हैं और सूरज छुपा हुआ है। शर्मा गया है शायद दूल्हा भाई की तरह। तो ये यहाँ से जनाब ये आपका जंगल, और जंगल के बीच में हम आपको मंगल दिखाएँगे। और रेडियो पाकिस्तान जो लोग सुनते हैं और रेडियो चाइना जो लोग सुनते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। वो शाहिद अफराज साहब यहाँ छुपे हुए हैं जी। वो प्रोड्यूसर साहब जो है ना, वो बल्कि अब तो कुछ और बन के माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको सिर्फ प्रोड्यूसर कह रहा हूँ, मेरे दौर में आप प्रोड्यूसर थे। तो शाहिद अफराज साहब का बड़ा खूबसूरत घर है इस जंगल के बीचों बीच, और ये जो आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए कि वहाँ कैमरा, दरख्तों के बीच से अभी तक कोई कैमरा फिलहाल नहीं आया। हो सकता है चाइना ने बना लिया हो लेकिन हमारे यहाँ अभी नहीं पहुंचा। अच्छा जी, ये उसके नीचे जो घर है, ये वही दरख्त आ गई। ये एक नीचे जो है कनकोली, ये एक जंगली फल है, बड़ा मीठा, सुर्ख सा, छोटा सा, लेकिन बहुत मजेदार। इसके साथ अखरोट, और ये जो है इसको ये कहते हैं जी, हम कहते हैं इसको बराई। ये जो दरख्त है ना ऊंचा सा, ये बकरियों के खाने के लिए इसमें पत्ते हैं, और पान के पत्ते समझ के आप कभी ना खाइएगा। अच्छा, वो जनाब ये इसको आप क्या कहते हैं जी अपनी ज़ुबान में? बरुंगी। बरुंगी लोकल पहाड़िया जिथे बरुंगी आने, ठीक है जी। हाँ, मैं सारियां ज़बानां बोली नस। अच्छा, तो ये जनाब आगे जंगली अखरोट है, वो जो समय नीचे नज़र आ रहा है घरों के ऊपर, ये जंगली अखरोट है और ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। ख़ास तौर पे जानवरों को खिलाते हैं तो वो बड़े पावरफुल हो जाते हैं। वैसे भी पावरफुल होते हैं, आपने बड़ी ईद पे देखा होगा जानवर कितने पावरफुल होते हैं जब भाग जाते हैं ना रस्सी तोड़ के। अच्छा, ये जनाब नीचे इनके घर हैं, ये सेब लगे हुए हैं। अगर आप दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन, तो हम बताएंगे। ये छोटे-छोटे सेब लगे हुए हैं, इनका भी मौसम नहीं है। इनके साथ जो घर है, ये आप देखेंगे जनाब दूल्हा मियाँ, अगर आप साइड पे हों, तो हम आपको बताएं कि ये जो लगी हुई है चिमनी, यहाँ पे बुखारी, अंगीठी और चिमनी, इसके कई नाम हैं। और अगर मैं कोई नाम गलत ले रहा हूँ तो आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जनाब जब यहाँ बर्फ पड़ती है, शदीद सर्दी होती है, तो उस वक्त जनाब इस अंगीठी में नीचे आग जलाई जाती है
और बेहतरीन किस्म की गर्मी होती है और उस सारा घर जो है वो वहाँ पे जहाँ बैठा होता है। और हाँ, आप भी हमारी तरह ये नहीं कि मोबाइलों पे बैठे होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं चूल्हा जला के उसके सामने। ये देखे ना, ये जितने लोग आप दिखाए जी जरा, ये किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास, सबके पास मोबाइल है लेकिन किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है। ये है जिंदगी, ये है असल चीज। हम अभी अपने नौजवानों से बात कर रहे थे कि जब आप अपने लोगों से जुड़ेंगे, जब आप अपने कल्चर से जुड़ेंगे, जब आप अपने गाँव से जुड़ेंगे, जब आप अपने लोगों में आना-जाना रखेंगे, तो आपका जो यूँ समझिए कि जीने की जो उम्र है ना, वो आपकी बढ़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। अगर आप महदूद रखेंगे अपने आप को, आपने देखा होगा कि यूरोपीय ममालिक हैं, उनमें लोगों की उम्रें ज़्यादा होती हैं, तो वो खाने का ख़्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख़्याल रखते हैं, फिर उसके साथ-साथ वो अपनी खुशियों का ख़्याल रखते हैं। और हम खुशियों के बजाय मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं जी, वो किसी को ताना दे दिया, किसी की शिकायत लगा दी, किसी की चुगली कर दी, किसी की गिबत कर दी, किसी के सामने झूठ बोल दिया। और भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे बड़े अच्छे-अच्छे काम लिए जा सकते हैं। हाँ, उसके अलावा बाकी आप नेचर से जब आप काम रखेंगे तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और जनाब दूल्हा मियाँ तो आ गए ये। अच्छा दूल्हा मियाँ, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आप हमारे पड़ोसी भी हैं और आप हमारे बहुत प्यारे भी हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जन्नत में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना ट्रैवल करके इतना एक अच्छी खासी जर्नी करके यहाँ तक आए हमारे पास और आपका आना ही हमारे लिए सबसे अहम आपकी मोहब्बत थी और आपकी मोहब्बत थी और मोहब्बत की वजह मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा क्योंकि वो आपके अब्बा जी के सामने बताऊँगा। अच्छा जी, एक और नौजवान है जी जो हमारे हमारे जो आतिफ़ हसन हैं उनके साथ स्कूल का एक दोस्त है और हम इससे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है? ठीक मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हूँ? आप ज़ैद अंकल? और आप कौन हैं? मोहसिन रिज़वान। मोहसिन रिजवान। ये जनाब आतिफ हसन का स्कूल जाने वाला दोस्त है और माशाल्लाह उसका बहुत ख्याल रखने वाला। और यहाँ हमारा इतना दूर आने की वजह एक तो हमारा ये प्यारे पड़ोसी, सबसे पहले हमारा कलमे का रिश्ता, फिर पड़ोस का रिश्ता और फिर उसके बाद एक हमदर्दी का रिश्ता है जो आजकल मुआशरे में नापैद होती जा रही है। वो मैं आपको बताऊंगा रिजवान साहब के पास चल के। जी, अच्छा जी, रिज़वान साहब हैं हमारे भाई, इस्लामाबाद में हमारे पड़ोसी और हमारे दिल में रहते हैं। वैसे ये पीपल्स पार्टी को वो है, पीपल्स पार्टी के साथ हैं जी, लेकिन हमारे दिल में रहते हैं। जी। सारी पार्टियाँ हमारी हैं, जो पीपल अवाम की पार्टी तो वैसे भी अवाम की पार्टी होती है। अच्छा, ये जनाब सबसे पहले बैठें आप बैठें। ये आप जी इसको ज़रा कवर करें, ये किस चारपाई पे बैठे हुए हैं? ये जनाब इनकी दादी जी, मेरे नाना हाँ, की बनी हुई थी, आपके नाना के हाथ की बनी मेरी और अम्मी ये तो जेल में थी। अच्छा अम्मी को जहेज में मिली। तो ये जनाब जत की बनी हुई है। जत आप समझते हैं? बकरी जो की। बकरी के खा होते हैं ना बाल, उसको जत कहा जाता है। उस जत की बनी हुई है और ये बड़ी पुरानी है। इससे एक और काम भी लोग लेते हैं लेकिन पता नहीं उसका डॉक्टरी तौर पे क्या उसका कोई है सबूत मिलता है या नहीं मिलता। डॉक्टर ज़रा इससे दूर रहें इस वाले पोर्शन से। लेकिन कहा ये जाता है किसी को अगर हो जाए ना वो वो निकल जाए, किसी को एलर्जी, तो इसके ऊपर अगर वो ज़रा लेटे तो पीठ को लोट-पोट करे ना, तो टच करे, तो वो कहते हैं जी ख़त्म हो जाता है। इससे जो है ना अब पता नहीं इसका क्या इसके अंदर क्या लॉजिक है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल बचपन में हमने भी ये किया है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेचुरल उसकी बनी हुई है, जानवर की जो बाल हैं उसकी बकरी बनी हुई है, की। बकरी के बाल की हाँ, बनी हुई है और बकरी से पूछ के बनाते हैं या बगैर पूछे ही बन जाती ये है? तो मुझे नहीं पता नाना ने बकरी से पूछेंगे, ये हम ना बकरी से पूछेंगे, चलें ये हम नाना बकरी से नाना ने पूछेंगे। बनाई थी जब रसूल उन्होंने वालदा को जेल में दी थी। वाह! ठीक। तकरीबन इसकी 75 साल इसकी वो गुजर गया है। वाह! 75 साल चारपाई इस को चारपाई की उम्र है जी। और आप देखें माशाल्लाह कितने अभी भी सुथरे, साफ लोग, कितनी पायदार चीज़ें बनाने वाले लोग, कितने साफ नीयत, साफ दिल लोग, जिनकी बनाई हुई चीज़ें आज भी पौन सदी के बाद भी ज़िंदा हैं। और अब मैं ज़रा शुक्रिया आप जाहिद भाई। मैं आपको बताऊँगा ठीक है भाई, रिज़वान भाई के पास बैठ ठीक के है, कि रिज़वान भाई से मैं मोहब्बत क्यों करता हूँ। एक तो मैंने बताया कि बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे पड़ोसी हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि जब मेरी मिसेज़ को कैंसर हुआ, तो उस वक़्त हम बहुत मुश्किल में थे। तो उस वक़्त इनकी अम्मी और इनके वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, इनकी अम्मी मुसलसल स्कूल लेके जाती थी आतिफ़ हसन को और हमें कभी महसूस नहीं हुआ बीमारी के दिनों में कि हम अकेले हैं, हम तन्हा हैं या हमारा कोई बच्चे को स्कूल लेकर जाने वाला नहीं है, इसलिए कि हम मसरूफ़ थे इलाज मुआलजे में या दीगर अपने मसाइल में, तो दूसरे बच्चे पढ़ाई में मसरूफ़ थे।
तो रिजवान भाई, मैं आज इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये तो अल्लाह के और आपके दरमियान, और आपने अल्लाह के लिए किया, बिल्कुल आपने अल्लाह की रजा के लिए किया, अल्लाह ताला आपको जजा दे। आमीन। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस दुनिया में जब हम एक दूसरे के काम आते हैं और बगैर किसी लालच के आते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी बरकत पैदा करता है, दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी इसका सिला दे। आमीन। मैं इस पे चाहूंगा, आप जो तुसाने जेड़ा दिल अच्छा तुस पहाड़िया चाहा या तुस उर्दू विच बात जो मर्जी तुसाना दिल करा हो। जाहिद भाई, मैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना दूर से सफ़र तय करके यहाँ आए हैं और साथ बाजी की भी आई है। मैं आपका दोनों को भाई बहन भाइयों की तरह समझता हूँ कि ये हमारे घर के फ़र्द हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। रिजवान भाई के साथ इसी गुफ्तगू के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको ये बातें, ये याददाश्तें, ये माहौल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।